हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता व्यास और आज हम करेंगे अक्टूबर 2025 का राशि भविष्य क्या रहेगा। इस महीने दिवाली आ रही है, नया साल आ रहा है, तो ग्रहों की क्या दृष्टि रहेगी राशियों के ऊपर, चलिए देखते हैं। मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 के लिए ये महीना सामान्य तौर पर थोड़ा कठिनाइयों भरा रह सकता है। परिणाम मिले जुले होने के साथ साथ कभी कभार कुछ हद तक कमजोर रह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य के गोचर की। तो सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर तक आपके फेवर में रहेगा। वही 17 अक्टूबर के बाद सूर्य के सप्तम भाव में नीच अवस्था में रहने के कारण आपको अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकते हैं। मंगल का गोचर 27 अक्टूबर तक आप सप्तम भाव में रहेगा और इस गोचर को सामान्य तौर पर अनुकूल नहीं माना जाता है। वही 27 अक्टूबर के बाद मंगल का गोचर आपके 8वें भाव में रहेगा। हालांकि अपनी राशि में होने के कारण कुछ मामलों में मंगल अनुकूल परिणाम दे सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों के लिए मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा। बुध ग्रह का गोचर 3 अक्टूबर तक 6ठे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देगा। वही 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक बुध ग्रह का गोचर सप्तम भाव में रहेगा। इसके फल स्वरूप बुध ग्रह अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएगा। 24 अक्टूबर के बाद बुध ग्रह आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे और सामान्य तौर पर आपका फेवर करना चाहेंगे। बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके 3रे भाव में मिथुन राशि में स्वयं के नक्षत्र में होगा, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति आपके 4th भाव में गोचर करेंगे। सामान्य तौर पर बृहस्पति के इन दोनों ही गोचरों को अनुकूल नहीं माना जाता है, अतः बृहस्पति से आप औसत परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। शुक्र का गोचर 9 अक्टूबर तक आपके 5म भाव में रहेगा और उसके बाद शुक्र आपके 6ठे भाव में नीच अवस्था में रहेंगे। ऐसे में 9 अक्टूबर तक शुक्र आपको अनुकूल और बाद में कमजोर परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह का गोचर मीन राशि में स्वयं के नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में शनि से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वही राहु गोचर की बात की जाए तो राहु लाभ भाव में कुंभ राशि में बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा, अतः राहु आपको अच्छे परिणाम देगा और आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेगा। वही केतु का गोचर आपके 5म भाव में सिंह राशि में शुक्र के नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में केतु कुछ अच्छे मामलों को छोड़कर ज्यादातर मामलों में अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रह सकता है। मेष राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना कुछ मामलों में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए ये महीना थोड़े कमजोर परिणाम दे सकता है। मेष राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में ये महीना मिले जुले या औसत परिणाम दे सकता है। मेष राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन में ये महीने में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। मेष राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेंगे, चलिए देखते हैं। नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें और उनको श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। इस महीने नमक कम खाएं और रविवार के दिन नमक बिल्कुल ना खाएं। वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 के लिए ये महीना सामान्य तौर पर औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस महीने सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर तक आपके 5म भाव में रहेगा, जो अनुकूल नहीं कहा जाएगा। वही 17 अक्टूबर के बाद सूर्य 6ठे भाव में चले जाएंगे। वैसे तो सामान्य तौर पर सूर्य 6ठे भाव में गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ सूर्य नीच राशि में रहेंगे, जो अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है। ऐसे में सूर्य कुछ मामलों में अच्छे और कुछ मामलों में औसत परिणाम दे सकते हैं। मंगल का गोचर 27 अक्टूबर तक आपके 6ठे भाव में रहेगा और ये कई मामलों में आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। 27 अक्टूबर के बाद मंगल का गोचर 7वें भाव में रहेगा, जो कुछ एक मामलों को छोड़कर ज्यादातर मामलों में कमजोर परिणाम दे सकता है। बुध का गोचर 3 अक्टूबर तक 5म भाव में रहेगा। यह कुछ मामलों में अच्छा और कुछ मामलों में खराब परिणाम दे सकता है। वही 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बुध 6ठे भाव में रहेंगे और सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। 24 अक्टूबर के बाद बुध आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जैसे सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाएगा। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके 2रे भाव में तथा बाद में 3रे भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में सामान्य तौर पर बृहस्पति आपको काफी हद तक अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। शुक्र के गोचर की बात करें तो शुक्र
9 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र पंचम भाव में रहेंगे और इस भाव में शुक्र को काफी अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है, लेकिन शुक्र नीच अवस्था में रहेंगे, ये एक कमजोर बिंदु है। ऐसे में शुक्र कुछ मामलों में अनुकूल तो कुछ मामलों में कमजोर परिणाम भी दे सकते हैं। शनि का गोचर आपके लाभ भाव में मीन राशि में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में सामान्य तौर पर शनि की अनुकूलता की उम्मीद रख सकते हैं। वही राहु का गोचर दशम भाव में गुरु के नक्षत्र में रहेगा, अतः कुछ मामलों में राहु भी अच्छे परिणाम दे सकता है। वैसे ज्यादातर मामलों में राहु कुछ न कुछ अड़चन देने का काम भी कर सकता है। केतु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में शुक्र के नक्षत्र में रहेगा और शुक्र आपके लग्न या राशि स्वामी है। ऐसे में केतु आपको कुछ मामलों में अनुकूल परिणाम भी दे सकता है, हालांकि कुछ मामलों में केतु कठिनाई देने का काम भी कर सकता है। ऐसे हम पाते हैं कि कुछ ग्रह आपके लिए अनुकूल रहेंगे तो कुछ ग्रह आपके लिए अनुकूल नहीं रहेंगे। ऐसे में परिणाम औसत से बेहतर रह सकता है। इस महीने आप ज्यादातर मामलों में औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा आपको अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर में कार्य क्षेत्र में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक तौर से ये महीना आपको समृद्धि देता हुआ प्रतीत हो रहा है और ये महीना आर्थिक तौर पर आपके लिए अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम मामलों में ये महीना ज्यादातर अनुकूल रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन वालों को ये महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। पारिवारिक मामलों में अक्टूबर का महीना आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। चलिए देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेंगे। शुक्रवार के दिन मखाने की खीर माँ दुर्गा को चढ़ाए और कन्या पूजन करके खीर उन्हें भी खिलाए। सूर्योदय से पहले सूर्य देव को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाए। शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी धारण करें। अक्टूबर 2025 के राशि फल अनुसार मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना सामान्य तौर पर आपको मिला जुला परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। कभी कभी परिणाम औसत से कमजोर भी हो सकते हैं। सूर्य का गोचर इस महीने 17 तारीख तक आपके चौथे भाव में रहेगा, जिसे अनुकूल नहीं माना जाएगा। वही 17 अक्टूबर के बाद सूर्य आपके पंचम भाव में नीच अवस्था में रहेंगे, यह भी अनुकूल स्थिति नहीं है। सूर्य ग्रह इस महीने आपको अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकता है। मंगल ग्रह का गोचर 27 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में रहेंगे, जो कमजोर स्थिति मानी जाएगी। वही मंगल 27 अक्टूबर से लेकर बाकी समय में छठे भाव में रहेगा, जिसे सामान्य तौर पर अच्छे और अनुकूल परिणाम देने वाला माना जा सकता है। ऐसे में इस महीने में अधिकांश समय मंगल आपको कमजोर परिणाम दे सकता है। बुध ग्रह का गोचर 3 अक्टूबर तक चौथे भाव में और उसके बाद 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में रहेगा। इसके पश्चात बुध ग्रह आपके छठे भाव में रहेगा। महीने की शुरुआत और महीने के आखिरी में बुध आपको अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बुध ग्रह आपको अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकता है। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में पहले भाव में रहेगा और बाद में दूसरे भाव में होगा, अतः बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। वही शुक्र का गोचर 9 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में, जबकि बाद में चौथे भाव में रहेगा। हालांकि चौथे भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा माना गया है, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद शुक्र नीच के रहेंगे। ऐसे में परिणाम औसत रह सकते हैं। कुल मिलाकर शुक्र इस महीने मिले जुले या औसत परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह का गोचर आपके दशम भाव में वक्री अवस्था में रहेगा, जिसे सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं कहा जाएगा। वही राहु का गोचर आपके भाग्य भाव में रहेगा और अनुकूल परिणाम देने में पीछे रहेगा, जबकि केतु का गोचर आपके तीसरे भाव में रहकर आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। सामान्य तौर पर कहें तो अधिकांश ग्रह या तो अनुकूलता देने में असमर्थ नजर आ रहे हैं या फिर औसत परिणाम दे सकते हैं। वही कुछ ग्रह कमजोर परिणाम देते हुए भी प्रतीत हो रहे हैं। इस तरह अक्टूबर 2025 का महीना आपके लिए मिले जुले या औसत से कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है, अतः इस महीने आपको अधिकांश मामलों में सावधानी बरतनी होगी। यदि आप पुराने अनुभव से सीखते हुए धैर्यपूर्वक काम करेंगे तो बृहस्पति आपको मदद कर सकते हैं और आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र के मामलों में आपको अच्छे परिणाम देगा।
आर्थिक मामलों में मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना कमाई के लिए औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। प्रेम संबंधों के लिए मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना औसत या औसत से बेहतर रह सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन में ये महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। पारिवारिक मामले में अक्टूबर का महीना आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। चलिए देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेंगे। नीम के पेड़ की जड़ों पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं। जरूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य अनुसार भोजन करवाएं। कन्याओं को भोजन करवाकर उनका आशीर्वाद लें। अक्टूबर 2025 के राशि भविष्य के अनुसार कर्क राशि वालों के लिए ये महीना मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकता है। इस महीने सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य का गोचर आपके चौथे भाव में नीच अवस्था में रहेगा। ऐसे में सूर्य से कमजोर परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। मंगल का गोचर 27 अक्टूबर तक आपके चौथे भाव में रहेगा, जिसे अनुकूल गोचर नहीं माना जाएगा। 27 अक्टूबर के बाद मंगल आपके पंचम भाव में अपनी राशि में रहेंगे और ऐसे में मंगल आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर 3 अक्टूबर तक कमजोर और 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। इसके बाद बुध ग्रह कुछ हद तक कमजोर हो जाएगा। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में द्वादश भाव में रहेगा, जो आपको अनुकूल परिणाम देने में पीछे रहेगा, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। वहीं 9 अक्टूबर तक शुक्र आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र तीसरे भाव में शुक्र नीच अवस्था में रहेंगे, जो आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। अर्थात शुक्र कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर परिणाम आपको दे सकते हैं। शनि का गोचर आपके भाग्य भाव में वक्री अवस्था में रहेगा। ऐसे में शनि से भी अनुकूलता मिलने की उम्मीद नहीं है। राहु का गोचर आपके 8वें भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा, अतः ज्यादातर मामलों में राहु कमजोर परिणाम दे सकता है, लेकिन कभी कभी कुछ मामले में अनुकूल परिणाम भी दे सकता है। केतु का गोचर दूसरे भाव में सिंह राशि में शुक्र के नक्षत्र में रहेगा, अतः केतु से भी ज्यादातर मामलों में कमजोर परिणाम मिलने के संकेत मिल रहे हैं। बस कुछ मामलों में 9 अक्टूबर से पहले अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। वैसे ज्यादातर मामलों में हमें राहु केतु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसे हम पाते हैं कि ये महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। ऐसे कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना आपको दोनों तरफ से अनुकूल और कमजोर परिणाम दे सकता है, लेकिन अनुभव का सहारा लेते हुए और धैर्य के साथ काम करते हुए आप अपने लिए महीना अनुकूल और बेहतर बनाने में समर्थ हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कर्क राशि वालों के लिए ये महीना कार्य व्यापार में या फिर नौकरी में धैर्य पूर्वक काम करने वाले अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में कर्क राशि वालों के लिए ये महीना मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपके लिए मिले जुले या औसत से कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। प्रेम संबंधों के लिए कर्क राशि वालों के लिए ये महीने में लव लाइफ पूरी तरह से सामान्य नजर नहीं आ रही है, लेकिन समझदारी दिखाकर आप अपने संबंध को बनाए रख सकेंगे। दाम्पत्य जीवन वालों के लिए ये महीना औसत या औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। पारिवारिक जीवन में कर्क राशि वालों के लिए ये महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेंगे, चलिए देखते हैं। बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाएं। जरूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाएं। स्त्रियों और कन्याओं का आदर करते रहें। सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना आपके लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकता है। सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर तक आपके दूसरे भाव में रहेगा। लग्न के स्वामी का दूसरे भाव में होना वैसे तो आर्थिक और पारिवारिक मामलों के लिए अच्छा माना गया है, लेकिन सूर्य ग्रह का दूसरे भाव में होना ऊपर से शनि द्वारा देखी जाना यह अनुकूल स्थिति नहीं है। अतः महीने के पहले हिस्से में सूर्य से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि 17 अक्टूबर के बाद सूर्य ग्रह तीसरे भाव में नीच अवस्था में रहेंगे। तीसरे भाव में सूर्य का गोचर अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है, लेकिन नीच का होना अच्छा नहीं माना जाता है। इस कारण महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं, जिसमें अनुकूलता का ग्राफ अधिक रह सकता है। मंगल का गोचर 27 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा।
महीने के आखिरी 3-4 दिन में मंगल आपके चौथे भाव में रहेगा, लेकिन अपनी राशि में रहेगा। ऐसे में भले ही मंगल आपको कोई सकारात्मक परिणाम न दे, लेकिन कोई बड़ा नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। बुध ग्रह का गोचर महीने की शुरुआत से लेकर 3 अक्टूबर तक दूसरे भाव में रहेगा, जो आपको अनुकूल परिणाम देगा। 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बुध ग्रह का गोचर तीसरे भाव में रहेगा, जिसे अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वही 24 अक्टूबर के बाद बुध ग्रह आपके चौथे भाव में रहेंगे और आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहेगा, जबकि दूसरे हिस्से में यह आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। शुक्र का गोचर 9 अक्टूबर तक आपके पहले भाव में और बाद में दूसरे भाव में रहेगा, अतः शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देते रहेंगे। शनि आपके 8वें भाव में वक्री अवस्था में रहेगा, अतः आसानी से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु का गोचर आपके 7वें भाव में कुंभ राशि में और गुरु के नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में राहु भी ज्यादातर मामलों में आपको अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएंगे। केतु का गोचर आपके प्रथम भाव में सिंह राशि में शुक्र के नक्षत्र में रहेगा, अतः कुछ मामलों को छोड़कर ज्यादातर मामलों में केतु भी अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। ऐसे हम पाते हैं कि अक्टूबर 2025 का महीना आपके लिए औसत रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है, अर्थात काफी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। कार्य क्षेत्र के मामलों में सिंह राशि वालों के लिए ये महीना ना तो बहुत अच्छा है, ना ही बहुत खराब। छोटी मोटी परेशानियां आएगी, जिसे आप समझदारी दिखाकर मेंटेन करके परिणाम को संतुलित रख सकेंगे। आर्थिक मामलों में ये महीना काफी हद तक अनुकूल रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना थोड़े कमजोर परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों के लिए प्रेम मामलों में ये महीना प्रेम मामलों में मर्यादित रहिए और अपनी लव लाइफ का आनंद लीजिए। दाम्पत्य जीवन में सिंह राशि वालों को बहुत ही समझदारी से निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक मामलों में आपको ये महीना थोड़े कमजोर परिणाम दे सकता है। चलिए देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेंगे। पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं। अस्थमा रोगियों की दवा खरीदने में मदद करें। अक्टूबर 2025 के राशि भविष्य के अनुसार कन्या राशि वालों के लिए ये महीना मिले जुले या औसत परिणाम दे सकता है। इस महीने सूर्य का गोचर क्रमशः पहले और दूसरे भाव में रहने वाला है। सूर्य के लिए दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं माने गए हैं, अतः सूर्य से इस महीने अनुकूलता की उम्मीद बहुत कम है। मंगल का गोचर 27 अक्टूबर तक दूसरे भाव में रहेगा और उसके बाद तीसरे भाव में रहेगा। ऐसे में महीने के अधिकांश समय यानी 27 अक्टूबर तक मंगल कमजोर और बाद में अच्छे परिणाम दे सकता है। बुध ग्रह का गोचर महीने की शुरुआत से लेकर 3 अक्टूबर तक पहले भाव में रहेगा। इसके बाद यानी 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक आपके दूसरे भाव में रहेगा तथा 24 अक्टूबर के बाद आपके तीसरे भाव में रहेगा। ऐसे में बुध अधिकांश समय आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। सिर्फ 24 अक्टूबर के बाद मिलने वाले परिणाम थोड़े कमजोर रह सकते हैं। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके दशम भाव में रहेगा, जो एक कमजोर स्थिति कही जाएगी। हालांकि महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। शुक्र का गोचर 9 अक्टूबर तक आपके द्वादश भाव में रहेगा और उसके बाद आपके पहले भाव में होगा। सामान्य तौर पर इस महीने आप शुक्र से आप औसत से कुछ अच्छे परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। शनि ग्रह का गोचर सप्तम भाव में मीन राशि में अपने नक्षत्र में रहेगा, अतः शनि से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु का गोचर कुंभ राशि में और गुरु के नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में सामान्य तौर पर राहु आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में राहु से काफी अच्छी अनुकूलता की उम्मीद रखी जा सकती है। केतु का गोचर आपके द्वादश भाव में सिंह राशि में शुक्र के नक्षत्र में रहने वाला है। वैसे तो ज्यादातर मामलों में केतु आपका सहयोग नहीं कर पाएगा, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण कभी कभार आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। सभी ग्रहों की स्थिति को मिलाकर देखा जाए तो इस महीने मिले जुले परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। कन्या राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र मामलों में ये महीना व्यापार व्यवसाय या फिर जॉब वाले दोनों ही मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में ये महीना काफी हद तक अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। प्रेम संबंधों में थोड़ा रूखापन देखने को मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में ये महीना मिले जुले या औसत परिणाम देने वाला हो सकता है। पारिवारिक जीवन में आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी।
चलिए देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेंगे। इस महीने गुड़ का सेवन ना करें। नियमित रूप से सूर्य देव को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। अक्टूबर 2025 के राशिफल अनुसार तुला राशि वालों के लिए ये महीना मिले जुले या औसत परिणाम दे सकता है। इस महीने सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर तक आपके द्वादश भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। वही 17 अक्टूबर के बाद सूर्य आपके पहले भाव में रहेंगे, यहाँ भी अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। मंगल का गोचर इस महीने 27 अक्टूबर तक आपके पहले भाव में और उसके बाद दूसरे भाव में रहेगा। यद्यपि मंगल के दोनों ही गोचर अच्छे नहीं कहे जाएंगे, इसके बावजूद भी 27 अक्टूबर तक के बाद वाले समय में मंगल तुलनात्मक रूप से कुछ बेहतर परिणाम दे सकता है, क्योंकि इस समय मंगल अपनी राशि में रहेगा। बुध ग्रह का गोचर महीने की शुरुआत से लेकर 3 अक्टूबर तक आपके द्वादश भाव में रहेगा। वही 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आपके पहले भाव में रहेगा, जबकि 24 अक्टूबर के बाद बुध ग्रह से अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन उससे पहले बुध ग्रह अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके भाग्य भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। इसके बाद बृहस्पति दशम भाव में रहेगा, लेकिन उच्च अवस्था में रहेगा। इस समय ज्यादातर मामलों में बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह 9 अक्टूबर तक आपके लाभ भाव में रहेंगे और बाद में द्वादश भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में शुक्र आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह का गोचर इस महीने वक्री अवस्था में रहेगा, लेकिन छठे भाव में होने के कारण आपको कई मामलों में अच्छे परिणाम दे सकता है। राहु ग्रह का गोचर पंचम भाव में कुंभ राशि में गुरु के नक्षत्र में रहेगा। वैसे तो पंचम भाव में राहु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन गुरु के नक्षत्र में होने के कारण कुछ मामलों में राहु भी अच्छे परिणाम दे सकता है। केतु का गोचर लाभ भाव में सिंह राशि में शुक्र के नक्षत्र में रहेगा, अतः केतु सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। ऐसे हम पाते हैं कि अक्टूबर का महीना कई मामलों में काफी अच्छे परिणाम दे सकता है, जबकि कुछ मामलों में कमजोर परिणाम भी दे सकता है। इसलिए हम इस महीने को मिलीजुले परिणाम वाला कह सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से ये महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन बहुत खराब भी नहीं होगा। यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आर्थिक मामलों में तुला राशि वालों के लिए यह महीना बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति आदि ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने के कारण आपको बेहतर परिणाम दे सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए ये महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां देखने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में ये महीना कमजोर परिणाम दे सकता है। पारिवारिक जीवन में अक्टूबर का महीना तुला राशि वालों के लिए कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। चलिए देखते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेंगे। मुफ्त में कोई भी चीज स्वीकार न करे, चाहे वो उपहार ही क्यों न हो। दिनचर्या संतुलित रखे और पिता तुल्य व्यक्तियों की सेवा करे। कन्या पूजन करके उनका आशीर्वाद ले। अक्टूबर 2025 के राशिफल अनुसार वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। कभी कभी परिणाम औसत से कुछ कमजोर भी रह सकते हैं। इस महीने की 17 तारीख तक सूर्य का गोचर आपके लाभ भाव में रहेगा और यह अनुकूल गोचर माना जाएगा। वही 17 अक्टूबर के बाद सूर्य का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा। सूर्य के लिए एक कमजोर स्थिति रहेगी। मंगल का गोचर 27 अक्टूबर तक आपके द्वादश भाव में और उसके बाद आपके पहले भाव में रहेगा। मंगल के ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं माने गए हैं। फिर भी तुलना करें तो 27 अक्टूबर के बाद वाला समय थोड़ा बेहतर कहा जाएगा। बुध ग्रह का गोचर 3 अक्टूबर तक आपके लाभ भाव में रहेगा, जो कि एक अच्छी स्थिति है, लेकिन 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच बुध द्वादश भाव में रहेगा और यहाँ बुध कमजोर अवस्था में होगा। इसके बाद वो आपके पहले भाव में गोचर करेगा, यह भी अनुकूल स्थिति नहीं होगी। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके 8वें भाव में होगा, जो अनुकूल नहीं माना जाएगा, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति उच्च अवस्था में आपके भाग्य भाव में रहेंगे। यहाँ बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। शुक्र का गोचर 9 अक्टूबर तक आपके दशम भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद शुक्र आपके लाभ भाव में रहेगा। ऐसे में शुक्र आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, क्योंकि लाभ भाव में शुक्र का गोचर अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है, परंतु शुक्र नीच अवस्था में रहेगा, अतः परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। फिर भी हम औसत से बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। शनि का गोचर आपके पंचम भाव में वक्री अवस्था में रहेगा, अतः शनि से अनुकूल परिणाम की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
राहु का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा, अतः राहु से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। केतु का गोचर दशम भाव में होने के कारण अनुकूल परिणाम देने में पीछे हो सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं ज्यादातर ग्रह या तो औसत परिणाम दे रहे हैं और या फिर औसत से कमजोर परिणाम दे रहे हैं, इसलिए इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। कभी कभी कुछ मामलों में परिणाम औसत से कमजोर भी रह सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र के मामलों में ये महीना मिले जुले परिणाम देने वाला कह सकते हैं। आर्थिक मामलों में काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना आपको थोड़े कमजोर परिणाम दे सकता है। प्रेम संबंध के मामलों में ये महीना आपको अच्छी खासी अनुकूलता देगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की सलाह दी जाती है। पारिवारिक जीवन में ये महीना आपको औसत या औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। चलिए देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेंगे। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं और वो प्रसाद लोगों में बांट दें। नियमित रूप से माथे पर केसर का तिलक करें और मंदिर जाएं। अक्टूबर 2025 के राशि भविष्य अनुसार धनु राशि वालों के लिए ये महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। सूर्य का गोचर 27 अक्टूबर तक आपके दशम भाव में रहेगा, जो आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य का गोचर आपके लाभ भाव में रहेगा। यह भी एक अनुकूल स्थिति है। हालांकि सूर्य नीच का रहेगा और ऐसे में हो सकता है कि पूर्ण रूप से अनुकूलता ना दे, लेकिन काफी हद तक सूर्य द्वारा अनुकूल परिणाम दिए जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस महीने सूर्य का गोचर आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर 27 अक्टूबर तक आपके लाभ भाव में रहेगा। यह एक अनुकूल स्थिति है। वही 27 अक्टूबर के बाद मंगल द्वादश भाव में अपनी राशि में रहेगा, जो कि तुलनात्मक रूप से स्थिति कमजोर कही जाएगी। इस महीने ज्यादातर समय मंगल के द्वारा आपको अनुकूलता दी जानी चाहिए। बुध ग्रह 3 अक्टूबर तक आपके दशम भाव में है, जो एक अनुकूल स्थिति है। 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बुध ग्रह आपके लाभ भाव में रहेगा, जो भी शुभ स्थिति है। लेकिन 24 अक्टूबर के बाद बुध ग्रह की स्थिति कमजोर हो जाएगी, यानी कि ज्यादातर समय बुध ग्रह भी आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में आपके 7वें भाव में और दूसरे हिस्से में आपके 8वें भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसे में महीने के पहले पक्ष में बृहस्पति आपको बहुत हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। शुक्र ग्रह के गोचर की बात करें तो 9 अक्टूबर तक शुक्र ग्रह आपको काफी अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहा है, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद शुक्र आपको कमजोर परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में अपने ही नक्षत्र में रहेंगे तथा शनि ग्रह से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन राहु ग्रह का गोचर आपके तीसरे भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में आप राहु से अनुकूल परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। केतु ग्रह आपको कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी अक्टूबर 2025 के महीने में ज्यादातर ग्रह आपके फेवर में गोचर करते हुए प्रतीत हो रहा है। स्वाभाविक है कि इनका आपको अनुकूल परिणाम मिलेगा। इसके फलस्वरूप हम इस महीने को काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने वाला कह सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र के मामले में ये महीना ज्यादातर अनुकूल परिणाम दे सकता है। आर्थिक मामलों में आपको औसत परिणाम ही मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना औसत रह सकता है या फिर औसत से थोड़ा बेहतर परिणाम भी दे सकते हैं। वैवाहिक जीवन में ज्यादातर ये महीना अनुकूल परिणाम दे सकता है। पारिवारिक जीवन में आपको अक्टूबर का महीना औसत परिणाम दे सकता है। चलिए देखते हैं धनु राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेंगे। मांस मदिरा जैसे तामसी चीजों से दूर रहे। सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। भगवान शिव को नीले पुष्प चढ़ाएं। अक्टूबर 2025 के राशि भविष्य के अनुसार मकर राशि वालों के लिए ये महीना औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस महीने सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर तक आपके भाग्य भाव में रहेगा। सूर्य के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन हम इसे नकारात्मक स्थिति भी नहीं कहेंगे। अर्थात सूर्य आपको ना ही अनुकूल ना ही प्रतिकूल परिणाम देंगे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सूर्य द्वारा आपको मिले जुले परिणाम दिए जा सकते हैं। वही 17 अक्टूबर के बाद सूर्य दशम भाव में रहेंगे, जो अनुकूल स्थिति है लेकिन नीच के रहेंगे या एक कमजोर स्थिति है। अतः यहाँ से भी सूर्य आपको औसत परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहा है। इस महीने सूर्य से आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। मंगल का गोचर 27 अक्टूबर तक
औसत और उसके बाद काफी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। बुध का गोचर ज्यादातर समय तक आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बृहस्पति का गोचर अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहा है। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में कमजोर और महीने के दूसरे हिस्से में काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। शुक्र का गोचर 9 अक्टूबर तक अष्टम भाव में रहेगा और राहु केतु के प्रभाव में रहेगा, जो मिले जुले परिणाम दे सकता है। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र भाग्य भाव में होंगे और भाग्य भाव का गोचर अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन शुक्र नीच के रहेंगे। अतः इस महीने शुक्र से मिले जुले या औसत परिणामों की उम्मीद रखनी चाहिए। शनि का गोचर भी अपने तरीके से अच्छे परिणाम दे सकता है, वही राहु केतु के गोचर से अनुकूल परिणाम की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इन सभी ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए इस महीने आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा आपको ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। कार्य क्षेत्र के मामलों में मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में छोटी मोटी परेशानियां बनी रह सकती हैं। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा व्यवसाय और नौकरी दोनों ही मामलों में अच्छा परिणाम दे सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से इस महीने को आप औसत कह सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना मकर राशि वालों के लिए औसत परिणाम दे सकता है। प्रेम में पवित्रता के भाव बनाए रखने के साथ साथ मर्यादित रहने की स्थिति में आप अपनी लव लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन के लिए महीने का दूसरा पक्ष हम अच्छा कहेंगे, पहले पक्ष में कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में अक्टूबर का महीना मकर राशि वालों के लिए थोड़ा कमजोर परिणाम दे सकता है। चलिए देखते हैं मकर राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेंगे। नियमित रूप से गुलाब का इत्र लगाएं, कन्याओं का पूजन करें और उनका आशीर्वाद ले। सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल नियमित रूप से चढ़ाएं। अक्टूबर 2025 के राशि भविष्य अनुसार कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना मिली जुले या औसत परिणाम दे सकता है। कुछ मामलों में महीना औसत से कमजोर भी रह सकता है। सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके 8वें भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। वही महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर आपके भाग्य भाव में नीच राशि में रहेगा, यह भी अनुकूल स्थिति नहीं है। मंगल का गोचर 27 अक्टूबर तक आपके भाग्य भाव में रहेगा और यह अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। वही 27 अक्टूबर के बाद मंगल 3-4 दिनों तक इसी महीने में तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। बुध ग्रह 3 अक्टूबर तक आपके 8वें भाव में रहेगा, जो आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। वही 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच बुध ग्रह भाग्य भाव में रहेगा, जो सकारात्मक परिणाम देने में असमर्थ रह सकता है। जबकि 24 अक्टूबर के बाद बुध ग्रह आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा, यानी बुध ग्रह से इस महीने मिले जुले परिणाम की ही उम्मीद रख सकते हैं। बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में अनुकूल और बाद में कमजोर या औसत परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में बृहस्पति से आप औसत या औसत से बेहतर परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। शुक्र ग्रह 9 अक्टूबर आपके सप्तम भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। वहीं 9 अक्टूबर के बाद शुक्र नीच अवस्था में 8वें भाव में रहेगा, यानी शुक्र से आप औसत परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। यानी शुक्र इस महीने आपको औसत या औसत से कमजोर परिणाम दे सकता है। शनि ग्रह से इस महीने अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह राहु और केतु से भी इस महीने अनुकूलता मिलने की उम्मीद प्रतीत नहीं हो रही है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सभी ग्रह मिलकर आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। कभी कभार कुछ परिणाम आपको औसत या औसत से कमजोर भी मिल सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र मामले में ये महीना बहुत अनुकूल नहीं है। समझदारी पूर्वक निर्वाह करके आप औसत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर यह महीना आपको अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना थोड़े कमजोर परिणाम दे सकता है। प्रेम जीवन की बात करें तो सामान्य तौर पर आपके लव लाइफ अच्छी बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन के लिए ये महीना थोड़ा कमजोर प्रतीत हो रहा है। पारिवारिक जीवन में आपको ये महीने में औसत परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेंगे। अक्टूबर के प्रत्येक शनिवार के दिन बहते हुए जल में जटा वाले सूखे हुए 4 नारियल बहाए। भगवान शिव या गणेश जी के किसी मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। इस महीने मुफ्त में कोई भी वस्तु स्वीकार ना करें, चाहे वो गिफ्ट या उपहार ही क्यों ना हो। अक्टूबर 2025 राशिफल अनुसार मीन राशि वालों के लिए ये महीना मिले जुले या औसत से कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। सूर्य के गोचर की बात करें तो सूर्य इस महीने 17 तारीख तक आपके सप्तम भाव में रहेगा, जो सूर्य के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य आपके 8वें भाव में नीच अवस्था में रहेगा, जो भी एक अनुकूल स्थिति नहीं है।
इस महीने सूर्य से अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मंगल ग्रह 27 अक्टूबर तक आपके 8वें भाव में रहेगा और ये मंगल के लिए एक कमजोर स्थिति है। वही 27 अक्टूबर के बाद मंगल की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महीने मंगल से भी कुछ विशेष उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुध ग्रह का गोचर 3 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में रहेगा। यह अनुकूल स्थिति नहीं है। 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बुध ग्रह काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। वही 24 अक्टूबर के बाद बुध ग्रह आपको अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। बृहस्पति ग्रह महीने के पहले हिस्से में औसत और बाद में अनुकूल परिणाम दे सकता है, यानी कि बृहस्पति से आप इस महीने औसत से बेहतर परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। शुक्र ग्रह 9 अक्टूबर तक छठे भाव में रहेगा, जो अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। वही बाद में नीच अवस्था में सप्तम भाव में रहेगा। यहाँ से भी शुक्र अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएगा, अर्थात इस महीने शुक्र ग्रह से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। शनि ग्रह वक्री अवस्था में आपके पहले भाव में रहेंगे, अतः शनि से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु द्वादश भाव में कुंभ राशि में गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि ज्यादातर मामलों में राहु भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। केतु छठे भाव में सिंह राशि में शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे और ऐसे में केतु आपको कुछ मामलों में अच्छे और कुछ मामलों में औसत परिणाम दे सकते हैं। तो इन सभी ग्रह स्थितियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है या फिर कुछ मामलों में कमजोर परिणाम भी मिल सकते हैं। इसलिए इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत परिणाम के लिए अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र के मामले में मीन राशि वालों के लिए ये महीना सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। आर्थिक मामलों में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा बेहतर परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। प्रेम में पवित्रता बनाए रखते हुए आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक जीवन में आपको अक्टूबर का महीना औसत परिणाम दे सकता है। चले देखते हैं मीन राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेंगे। मंदिर में चने की दाल का दान करें। इस महीने नमक कम खाएं और संभव हो तो रविवार के दिन बिल्कुल नमक ना खाएं। गाय की सेवा करें। तो ये था हमारा अक्टूबर 2025 का राशि फल, राशि भविष्य। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और आप सबका महीना शुभ रहे, आप सबकी दिवाली अच्छी जाए, बहुत अच्छी जाए एंड दिवाली रेमेडीज़ के लिए भी वीडियो आएंगे, तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।